हाल ही में 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक रेप केस होता है, जहां पर विक्टिम को ब्रूचुअली मर्डर कर दिया जाता है। विक्टिम की पेल्विक गर्डल तोड़ दी जाती है। विक्टिम के जो लेग्स थे वो 90 डिग्री स्प्रेड थे। एज वेल एज पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसके वजाइना से 150 mg जो था सीमन को कलेक्ट किया गया है। उसकी आंखों को उसके चश्मे से फोड़कर कांच को अंदर घुसेड़ दिया गया है। इतना ब्रूचुअली उसको मर्डर किया गया है। और जो मेडिकल रिपोर्ट की माने तो ये कहा 150 mg ऑफ द सीमन किसी एक पर्सन का नहीं हो सकता है। इसके अलावा पुलिस द्वारा प्रूव किया गया और स्टार्टिंग में पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि जो पुलिस है जैसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इन्वेस्टिगेट ना करने के अलावा पुलिस विक्टिम की बॉडी को हैंडओवर भी नहीं कर रही थी उसकी फैमिली को, एज वेल एज ना देखने दे रही थी। ने हाई कोर्ट का अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने 5 दिन के बाद ही पुलिस से इन्वेस्टिगेशन छीनकर सीबीआई को सौंप दी। आफ्टर दैट आज ये देखा गया कि ममता बनर्जी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं वो सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि ममता बनर्जी किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। ममता बनर्जी की खुद की सरकार है, उनकी खुद की पुलिस है, उनकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती थी, बट नहीं, वो खुद सड़कों पर है और जस्टिस की डिमांड कर रही हैं। तो वो किससे जस्टिस मांग रही हैं, किससे इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रही हैं और क्या अभी तक उनकी पुलिस ने क्या किया यहाँ पर, जो हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी उनकी पुलिस से छीनकर। इसके अलावा ममता बनर्जी का कहना 90% जो है जांच उनकी पुलिस ने कर दी है। अगर 90% जांच आपकी पुलिस ने कर दी है तो फिर एज पर द मेडिकल रिपोर्ट्स ये गैंग रेप है। फिर बाकी के लोगों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर अरेस्ट क्यों हुआ है? अगर ये इन्वेस्टिगेशन आगे तक जाता है और सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो याद रहे सेक्शन 64 ऑफ द बीएनएस के तहत उसे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा होगी और फाइन लगेगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के साथ। इसके अलावा अगर ये गैंगरेप साबित होता है और बाकी कल्प्रिट्स पकड़ाए जाते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 20 साल के इम्प्रिजनमेंट से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी की सज़ा भी दी जा सकती है, क्योंकि ये हीनियस ऑफेंस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की ये श्रेणी में आता है। अगर मैं आपसे बात करूँ इस केस के अलावा एनालिटिक्स क्या हैं इंडिया के रेप के फिगर्स में, तो 2012 में आप सभी को पता होगा निर्भया गैंग रेप का कांड हुआ था, जिसके पास मास प्रोटेस्ट हुआ था ऑल इंडिया लेवल पर और जो प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। अभी भी जो मास प्रोटेस्ट चालू हुआ है वो डॉक्टर्स के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा बाकी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं, बाकी प्रोफेशन के लोग या जो नॉन प्रोफेशनल भी हैं वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? उन्हें भी करना चाहिए और सरकार का विरोध करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आज ये उस डॉक्टर के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी ये घटना कारित हो सकती है। अगर एनसीआरबी का 2021-22 का डेटा देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2021-22 में भारत में टोटल 31,677 जो रेप केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे। ये सिर्फ रेप केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा स्टेट वाइज चलें तो 2021-22 में सबसे ज़्यादा रेप के केसेस राजस्थान फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए थे, और जहाँ पर विक्टिम जो थी 28 कम उम्र की लड़कियाँ थी। इसके अलावा बाकी का जो डेटा अगर देखें 28% के अलावा जो मास जो इसमें रेशियो आता है वो आता है 18 से 30 साल तक की महिलाओं का। नेशनल कन्विक्शन रेट की हम बात करें तो वो है 28.6%, यानी कि हर 100 में से 28.6% लोगों को सज़ा होती है साल, 2 साल, 3 साल केस चलने के बाद, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रोसीजर हमारे यहाँ बहुत लंबा चलता है। इसके अलावा इंसिडेंट अगर हम बात करें पर आवर की तो भारत में हर 16 मिनट में एक रेप केस कमिट होता है, हर 16 मिनट में पर डे, यानी कि 24 आवर्स का अगर हम कैलकुलेट करें तो 86 केसेस पर डे रजिस्टर्ड होते हैं भारत में रेप के। अब इसमें कल्प्रिट या मेन एक्यूज्ड कौन होता है, तो 94% केसेस में, ये मैं एनसीआरबी का डेटा बोल रहा हूँ, ये मेरे मन से या गूगल की हिस्ट्री से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एनसीआरबी डेटा है। एनसीआरबी डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है। हर स्टेट में जो एफआईआर्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन सभी का डाटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा को कलेक्ट करके एनसीआरबी अपना रिपोर्ट बनाता है हर साल का। ये उस डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 94% जो रेप्स होते हैं उसमें परिचित व्यक्ति द्वारा ही कमिट किया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या कोई ना कोई अकाउंटेड पर्सन होता है जो रेप कमिट करता है इस महिला के ऊपर। इसके अलावा आगे देखें तो 6% केसेस ही ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंजर द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो कोलकाता में हीनियस ऑफेंस हुआ है, इसमें भी वो व्यक्ति जिसने रेप कमिट किया वो कैंपस का है, और अगर ये गैंग रेप होता है तो बाकी लोग भी कोई ना कोई जान पहचान के परिचित या उसी सर्कल के निकलेंगे, ये चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा
भारत में अनरिपोर्टेड केसेस की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये रिपोर्टेड केसेस है, इसलिए हमें पता है कि 2021-22 का जो डेटा था जिसमें 31,677 केसेस रजिस्टर्ड हुए, बट अनरजिस्टर्ड कितने ही केस होंगे। कई लोग अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी में छवि बरकरार रखने के लिए केसेस को रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं। कई केसेस तो पुलिस ही रजिस्टर्ड नहीं करती है। इन सब चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो शायद ये डेटा 40,000 या 45,000 के पार, या मे बी इससे भी ज़्यादा बल्क में ये डेटा जा सकता है रेप केसेस का, जो भारत में दर्ज होते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे कि ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर 90% प्रोब उन्होंने कर दिया है, दैट मीन्स 90% इन्वेस्टिगेशन उनकी पुलिस ने कर दिया है, और अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। अगर ये एक ही व्यक्ति अरेस्ट होता है तो क्या इसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा? 2012 में निर्भया गैंग रेप केस जब हुआ था तो उसमें जो कल्प्रिट्स थे उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। उस फांसी की सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन होने तक 2012 से 2020 आ गया। 2020 में लॉकडाउन के समय उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, जो 4 लोग बचे थे, जिनमें बाकी की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। बट क्या यहाँ पर अगर सिंगल व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो क्या उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा? क्योंकि कानून में ये प्रोविज़न नहीं है। एज़ पर द भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 64 यहाँ पर ये कहता है कि मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाएगी अलॉन्ग विद द फाइन। वेरेस अगर ये गैंग रेप होता है, उस कंडीशन में अंडर सेक्शन 70 ऑफ द बीएनएस मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम जो है कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर दी जा सकती है। बट क्या सिर्फ एक आदमी के अरेस्ट होने पे कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी? क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की श्रेणी में मेरे अनुसार तो आता है। कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है, कोर्ट इसमें क्या सोचता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए।